हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो नबी गुजरे हैं जिनसे अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ ली है। नमरूद ने जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में जलाना चाहा तो अल्लाह ताला ने सही सलामत आग से बाहर निकाल दिया। और फिर जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने घर वापस आए तो उनके बाप ने कहा कि ए इब्राहिम, अगर तुम अल्लाह को नहीं छोड़ोगे तो मेरे घर से बाहर निकल जाओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने घर छोड़ दिया और मिस्र शहर की तरफ चले गए। मिस्र के बादशाह को जब यकीन हो गया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं तो उसने अपने बेटी हज़रत हाजरा की शादी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ कर दिया। और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बीवी हजरा को लेकर फिलिस्तीन शहर चले गए और वहीं रहने लगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कोई औलाद नहीं हुई थी, इसीलिए वो दिन रात अल्लाह से दुआ करते कि ए अल्लाह, मुझे एक नेक औलाद अता फरमा दे। कई साल गुजर गए लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कोई औलाद नसीब नहीं हुआ। वक्त गुजरता गया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बूढ़े होने लगे, लेकिन फिर भी दिल में एक उम्मीद थी कि अल्लाह ताला जरूर उन्हें एक बेटा अता फरमाएगा। इस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 84 साल के हो गए, लेकिन अब भी वो दिन रात यही दुआ करते कि ए अल्लाह, मुझे एक बेटा अता फरमा दे, मेरे बुढ़ापे का सहारा एक नेक बेटा अता फरमा दे। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाया और 84 साल के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक बेटा अता फरमाया। बेटे के पैदाइश पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा खुश हुए और अपने बेटे का नाम इस्माइल रखा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत खुश थे क्योंकि 84 साल के बाद बेटा हुआ था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हर वक्त अपने बेटे को सीने से लगाए रखते और उसे चूमते, उसके साथ खेलते और मजाक करते। अभी बेटे के पैदाइश के एक हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह का हुक्म है कि आप अपने बीवी बच्चों को अपने से दूर कर दो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम घबराते हुए बोले, ए जिब्राईल अलैहिस्सलाम, मैं अपने बीवी बच्चे को कहाँ ले जाऊँ? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, या अल्लाह बताएगा आपको अपने बीवी बच्चों को कहाँ भेजना है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो बूढ़े हो चुके थे, यह सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा गए और सोचने लगे, क्या अब मुझे अपने बेटे से जुदा होना पड़ेगा? इसके लिए तो मैंने 84 साल तक दुआ मांगा। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, वो तो अल्लाह के हुक्म पर अपने जान कुर्बान कर देते। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह के नबी, कल मैं इंसानी शक्ल में एक ऊँट पर सवार होकर आऊँगा। आप अपने बीवी बच्चों को तैयार रखना और एक ऊँट पर सवार होकर मेरे पीछे पीछे चलना। जहाँ अल्लाह का हुक्म होगा वहाँ आपको अपने बीवी बच्चों को छोड़ना पड़ेगा। अगले दिन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में एक ऊँट पर बैठकर आ गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी अपने बीवी बच्चों को ऊँट पर सवार किए और खुद ऊँट पर बैठकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे चलने लगे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का ऊँट आगे आगे चल रहा था और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ऊँट उनके पीछे पीछे चल रहा था। फिलिस्तीन से निकलकर शहरों के शहर पार होते जा रहे थे। दिन हफ्तों में गुजर गए और चलते चलते कई हफ्ते गुजर गए। एक महीने के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लेकर अरब में दाखिल हुए। उस वक्त अरब के ज़मीन पर दूर दूर तक कोई नहीं रहता था, हर तरफ वीरान ही वीरान थी। लेकिन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का ऊँट अभी भी अरब के काले सिया पहाड़ में चलता जा रहा था। इंसान तो क्या, यहाँ परिंदा भी नजर नहीं आ रहा था। चलते चलते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम 4 पहाड़ों के बीच पहुंचे। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और बीच में एक वादी थी। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपने ऊँट रोकते हुए कहे, ये अल्लाह के नबी इब्राहिम, आप अपने बीवी बच्चों को इसी जगह उतार दो और फिर यहाँ से वापस चले जाओ। यह सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम घबरा गए। जिस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोशी से आग में जाने के लिए तैयार थे और फरमाया था, मेरा अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है। लेकिन आज जैसे ही हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, ए इब्राहिम, इस वीरान जगह पर अपने बीवी बच्चों को छोड़ दो, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम घबरा गए और कहने लगे, ए जिब्राईल, यह तुम क्या कह रहे हो? यहाँ तो ना तो पानी है ना ही खाना, मेरे बीवी बच्चे कैसे जिंदा रहेंगे? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह का यही हुक्म है कि आप अपने बीवी बच्चों को इसी जगह छोड़कर फिलिस्तीन वापस चले जाओ। इतना कहकर जिब्राईल अलैहिस्सलाम चले गए और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हसरत भरी निगाहों से अपने बीवी बच्चों को देखने लगे। अपने बच्चे इस्माइल को गोद में उठाकर सीने से लगा लिए और आंखों से आंसू बहने लगे। शायद दिल में ख्याल आया होगा, अब मैं अपने बीवी बच्चों से दूर होने वाला हूँ
पता नहीं जिंदगी में फिर इसे देखना नसीब होगा भी या नहीं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जल्दी जल्दी लकड़ियां जुटाए और एक झोपड़ी बनाया और फिलिस्तीन की तरफ चल दिए। सौवर को जाती देख हजरत हाजरा ने रोते हुए पीछे जाने लगी और चिल्लाते हुए पूछते हुए बोली, आप हमें इस वीरान से जगह पर छोड़कर क्यों जा रहे हैं? यहाँ ना तो पानी है ना ही खाना। मैं और मेरे बच्चा दोनों यहाँ मर जाएंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बीवी को जवाब देते उससे पहले जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और बोले, हे अल्लाह के नबी, कोई जवाब ना दे और खामोशी से फिलिस्तीन की तरफ चले जाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ऊँट चलते जा रहा था और हजरत हाजरा अपने बच्चे को गोद में लिए पीछे पीछे दौड़ते चली जा रही थी और रोते हुए पूछ भी रही थी, आप मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हैं? मैं आपके बगैर इस वीरान इलाके में कैसे जिंदा रहूंगी? मेरा बच्चा मर जाएगा। आपको पता है ना, यह मेरा प्यारा बच्चा कितने मन्नतों और दुआओं के बाद मिला है। क्या आप ऐसे ही अपने बच्चे को इस वीरान इलाके में छोड़कर चले जाएंगे? हजरत हाजरा रोते हुए पूछ रही थी और पीछे पीछे चल रही थी, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म था कि कुछ नहीं बताया जाए, इसीलिए वो खामोश थे। लेकिन बीबी बच्चों को ऐसे देखकर अंदर ही अंदर दिल से रो रहे थे, लेकिन अल्लाह का फरमान था इसलिए खामोश थे। बीबी हजरा पीछे पीछे दौड़ रही थी और बार बार पूछ रही थी, आप कोई जवाब तो दीजिए, आप इतने खामोश क्यों हैं? इसी तरह हजरत हाजरा रोते हुए ऊँट के पीछे पीछे 9 किलोमीटर दूर दौड़ती रही और अपने सौवर से बार बार सवाल करती रही, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खामोश थे। अब हजरत हाजरा सोचने लगी, मेरा सौवर तो अल्लाह के नबी हैं और वह तो बिना अल्लाह के मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करते। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये अल्लाह का मर्जी है कि मुझे और मेरे बच्चे को इस वीरान इलाके में डाल दिया जाए। यह ख्याल आते ही हजरत हाजरा ने सवाल किए कि क्या आपको हुक्म मिला है कि आप हमें इस वीरान से इलाके में अकेले छोड़ दे? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जुबान से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन सर हिलाते हुए हाँ का इशारा किया। हजरत हाजरा ने जब यह जवाब सुनी तो चिल्लाकर बोली, अगर अल्लाह का हुक्म है तो आप चले जाएं। मेरा अल्लाह मुझे हलाक नहीं करेगा, वह मेरे और मेरे बच्चे को हिफाजत जरूर करेगा। मैं अपने अल्लाह के लिए सारी कुर्बानियां देने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर हजरत हाजरा अपने जगह पर खड़ी हो गई और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जाते हुए देखती रही। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ऊँट हजरत हाजरा से धीरे धीरे दूर चला गया और अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत हाजरा के नज़र से गायब हो गए। बीबी हाजरा उसी जगह बैठकर बहुत देर तक रोती रही। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पीछे मुड़कर देखे तो अब उनकी बीबी उन्हें नजर नहीं आ रही थी, तो दिल में बेचैन हो उठा और आंखों से आंसू आने लगे। वही रुक कर सजदे में जाते हुए अल्लाह से कहा, ये अल्लाह, आप ही के हुक्म से मैंने अपने बीवी बच्चों को इस बंजर और वीरान से जगह पर डाल दिया है। ये अल्लाह, मुझे नहीं पता मेरे बीवी बच्चे कैसे रहेंगे, लेकिन ये अल्लाह, तू उन्हें पालने वाला है, उनकी हिफाजत फरमाना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिलिस्तीन वापस चले गए और हजरत हाजरा अपने बच्चे को लेकर अपने झोपड़ी की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगी। हजरत हाजरा कोई आम औरत नहीं थी, बल्कि मिस्र की बादशाह की बेटी थी और महल की शहजादी थी। लेकिन आज अल्लाह की तरफ से उनके लिए बहुत बड़ा इम्तहान था। वह अपने बच्चे को लेकर झोपड़ी में पहुंची। रात का वक्त हो चुका था। हजरत हाजरा रात में झोपड़ी के बाहर बैठी थी। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। काले सियाह पहाड़ चारों तरफ से घिरे हुए थे। बीवी हाजरा को अल्लाह ने कितना सब्र दिया होगा, जो अंधेरे रात में वीरान से जगह में अकेले बैठी हुई थी। बैठे हुए सोच रही थी, इस वीरान इलाके में अपने दूध पीते बच्चे के साथ अकेले कैसे रहूंगी। यहाँ तो दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आता, हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है। हजरत हाजरा अकेले अपने बच्चे के साथ उन पहाड़ों के बीच बैठी हुई थी। रात का अंधेरा था, हर तरफ एक दहशत थी। हजरत हाजरा आसमान को देख रही थी और आंखों में आंसू भरे थे। दिल ही दिल में कह रही होगी, ये अल्लाह, मेरे और मेरे बच्चे को हिफाजत फरमाना। मैं एक औरत हूँ, इस वीरान इलाके में मेरा कोई मददगार नहीं है। हजरत हाजरा के पास एक घड़े में पानी भरा हुआ था। उसी पानी को खुद पीती और अपने बच्चे इस्माइल को भी पिलाती। आखिर 3 दिनों के बाद वह पानी खत्म हो गया और फिर हजरत हाजरा बहुत परेशान हो गई। अब मेरे बच्चे को पानी कैसे मिलेगा? हजरत हाजरा को पहले से ही पता था कि यहाँ पानी नहीं है, लेकिन वह अपने बच्चे को तड़पता कैसे देख सकती थी।
इसीलिए अपने जगह से उठी और अपने बच्चे को जमीन पर लिटाकर सामने सफा पहाड़ पर चढ़ गई। सोची ऊपर जाकर देखूं, शायद पानी कहीं नजर आ जाए, लेकिन पानी कहीं नजर नहीं आया। फिर हजरत हाजरा दूसरे पहाड़ मरवा पर चढ़ गई, शायद उधर कुछ पानी नजर आ जाए, लेकिन पानी का कहीं नामो निशान तक नजर नहीं आ रहा था। दोस्तों, जब किसी पर कोई मुसीबत आती है तो ना कोई घर वाला साथ आते हैं, लेकिन आज एक बेबस माँ अपने बच्चे को पानी के लिए तड़पता हुआ देख रही थी। हजरत हाजरा इधर उधर दौड़ रही थी, कहीं पानी का एक कतरा भी मिल जाए ताकि अपने बच्चे को पिला सकूं, लेकिन पानी का एक कतरा भी नहीं था। हर तरफ सूखा ही सूखा था। हजरत हाजरा तो मिस्र की बादशाह की बेटी थी, वह तो महलों में पली बड़ी थी, इतनी मुसीबत कभी नहीं देखी थी। बीबी हाजरा एक बार सफा पहाड़ पर दौड़ती हुई जाती ताकि पानी मिल जाए, फिर दौड़ते हुए मरवा पर चढ़ जाती कि शायद उधर ही पानी मिल जाए, लेकिन हर बार मायूसी ही हाथ लगती। जब बच्चे का ख्याल आता तो देखने आती मेरा बच्चा जिंदा है या मर गया। पानी ढूंढते ढूंढते सुबह से दोपहर हो गई थी। सूरज ने जला जलाकर उस वीरान जगह को आग जैसा बना दिया था। बीबी हाजरा प्यास से परेशान थी और उनका बच्चा भी पानी के लिए तड़प रहा था। तेज धूप में यह बेबस बच्चा झोपड़ी में प्यास से रो रहा था और बीबी हाजरा इधर उधर पानी तलाश कर रही थी। आखिरकार हजरत हाजरा हार मानकर साफा पहाड़ पर गिर पड़ी। उनके अंदर अब पानी को तलाश करने की हिम्मत नहीं बचा था। हजरत हाजरा को अब अपने मौत नजर आ रही थी और दूर से अपने बच्चे के रोने की आवाज इस बेबस माँ के कानों में पड़ रहा था, लेकिन आज वह अपने प्यासे बच्चे के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। बच्चे की यह तड़प देखकर बीबी हाजरा की आंखों से बराबर आंसू बहते जा रहे थे और अल्लाह के दरबार में यह बेबस माँ बार बार फरियाद कर रही थी कि ए अल्लाह, मेरे बच्चे की हिफाजत फरमाना। आखिरकार हजरत हाजरा ने रोते हुए अल्लाह से कही, ए अल्लाह, मैं अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने मरता नहीं देख सकती, इसीलिए मैं इस पहाड़ पर पड़ी पड़ी मर जाऊंगी और मेरा बच्चा उस झोपड़ी में प्यासा मौत की गोद में चला जाएगा। ए अल्लाह, हम बेबस माँ बेटे की मदद फरमा। आखिर हजरत हाजरा ने मजबूर होकर एक पत्थर पर अपना सर रख दिया और आंख बंद करके अपने मौत का इंतजार करने लगी, लेकिन बच्चे के रोने की आवाज कानों में गूंज रही थी। एक माँ कैसे अपने बच्चों को तड़पता हुआ दूर छोड़ सकती थी। इसीलिए परेशान होकर सर उठाया और हंसत भरी निगाहों से झोपड़ी की तरफ देखी तो हैरान रह गई। हजरत हाजरा ने देखा झोपड़ी के पास कोई इंसान खड़ा है और वहां जमीन से बहुत तेज पानी निकल रहा है। यह देखकर हजरत हाजरा जल्दी से झोपड़ी के पास पहुंची तो अचानक से वो इंसान गायब हो गया और हजरत हाजरा ने देखा कि उनके बच्चे इस्माइल के एड़ियों से पानी निकल रहा है। अल्लाह ने अपने नबी हजरत इस्माइल और हजरत हाजरा के लिए मक्का के पहाड़ों से पानी निकाल दिया। हजरत जिब्राइल ने आकर छोटे बच्चे इस्माइल के दिल में यह ख्याल डाला कि तुम अपने एड़ी जमीन पर मारो, और फिर जैसे ही हजरत इस्माइल ने अपने एड़ी जमीन पर मारे तो नीचे से पानी निकलने लगा और फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम चले गए। हजरत हाजरा ने जब जमीन से पानी निकलते देखा तो समझ गई कि अब अल्लाह की तरफ से मदद आ चुका है। मेरा अल्लाह मुझे और मेरे बच्चों को जाया नहीं होने देगा। और वो अल्लाह के सामने सजदे में गिर गई और शुक्र अदा करने लगी। बीबी हाजरा ने अपने बच्चे इस्माइल को पानी पिलाई। जिस जगह से पानी निकल रहा था वहां से बराबर बहुत तेजी से पानी निकलता जा रहा था। तो हजरत हाजरा ने कुछ मिट्टी और पत्थरों को मिलाकर चारों तरफ से एक मुंडेर सी बना दी और उनके इस अमल से पानी अपने जगह रुक गया। आज इसी चश्मे को जमजम का कुआं कहते हैं। जमजम के कुएं में आज तक कभी भी पानी खत्म नहीं हुआ। बीबी हाजरा अपने बच्चे इस्माइल के साथ उसी झोपड़ी में दिन गुजारने लगी। वह जमजम का पानी पीती और आसपास लगे खजूर और फल खाकर बसर करती, क्योंकि अब वहां पानी आ गया था तो खजूर और फल होने लगा था। कई महीने इसी तरह गुजर गए। एक बार उधर से 20 लोगों का एक काफिला गुजर रहा था। काफिले के सरदार बहुत अक्लमंद आदमी था। उसने आसमान में परिंदे को उड़ता हुआ देखा तो कहा कि यह परिंदा सिर्फ पानी के आसपास ही उड़ता है, लेकिन हम जब भी इन पहाड़ों के पास से गुजरते हैं तो हमें कभी भी यहाँ पानी ना मिला। फिर भी इल्म कहता है कि अगर यहाँ पानी नहीं होता तो यह परिंदा इस जगह पर नजर ना आता। इसीलिए कहा कि जाओ और इसका पता लगाओ कि क्या वहाँ पानी है। सरदार ने अपने में से एक को भेजा। वह आदमी थोड़ी दूर गया और पहाड़ पर चढ़कर देखा तो सामने एक पानी का चश्मा जारी था और उसके पास एक औरत अपने बच्चों को लिए बैठी थी। यह देखकर बहुत हैरान हुआ और जल्दी से आकर अपने सरदार को बताया कि
ये मेरे सरदार, आपका बात सच है कि सामने एक पानी का चश्मा है जिससे पानी निकल रहा है और एक औरत अपने बच्चे को लिए उसके पास बैठी है। यह सुनकर काफिले के सरदार बहुत हैरान हुआ। इस वीरान इलाके में एक औरत कैसे रह सकती है। जल्दी से उस चश्मे के पास पहुंचा तो देखा हजरत हाजरा अपने बच्चे हजरत इस्माइल को लिए उस पानी के चश्मे के पास बैठी हुई है। काफिले के सरदार ने पूछा, ए औरत, तुम कौन हो? तो हजरत हाजरा ने अपने बारे में सब कुछ बता दी कि मैं इस वक्त के नबी हजरत इब्राहिम की बीबी हूँ और अल्लाह के हुक्म पर उन्होंने मुझे इन पहाड़ों के बीच डाल दिए हैं। अल्लाह ने मेरे और मेरे बच्चे के लिए जमीन से यह पानी का चश्मा जारी कर दिया है और हम इसी से अपना जिंदगी बसर करते हैं। यह सुनकर काफिले के सरदार बहुत हैरान हुआ और कहा, ए नेक औरत, हम यहाँ अपना घर बसाना चाहते हैं। आप इजाजत दे तो हम अपने बीवी बच्चे के साथ आपके घर के पास अपना घर बना ले और इसी जगह पर आबाद हो जाए। हजरत हाजरा ने कही, ठीक है, तुम यहाँ पर रह सकते हो और इस चश्मे का पानी भी पी सकते हो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, यह चश्मा किसी की जागीर नहीं है, इसे अल्लाह ने जारी किया है, इसीलिए इस चश्मे पर कब्जा करने की कोशिश मत करना। काफिले के सरदार ने कहा, ए नेक औरत, आप हमारे तरफ से बेफिक्र रहे, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे और जितना हो सकेगा हम आपकी मदद करेंगे। और फिर उन काफिले वालों ने जमजम के आसपास ही अपना घर बना लिया। इधर फिलिस्तीन में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बीवी बच्चों को बहुत याद करते और अल्लाह से दुआ करते कि हे अल्लाह, मुझे मेरे बीवी बच्चों से मिलने का इजाजत दे। इसी तरह एक साल गुजर गया, लेकिन बीवी व बच्चे से मिलने की इजाजत ना मिली। एक साल बाद अल्लाह ने मक्का जाने की इजाजत दे दिया, लेकिन सिर्फ बीवी व बच्चे को देख कर आने की इजाजत मिला, रुकने की इजाजत नहीं मिला। इजाजत मिलने पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुश हुए और ऊँटनी लेकर मक्का की तरफ चल दिए। एक महीने के सफर के बाद मक्का के उन वीरान जगह पर पहुंचे जहां पर वो अपने बीबी बच्चों को छोड़े थे। बीबी ने जैसे ही अपने सौवर को ऊँट पर बैठे हुए देखी तो बहुत ज्यादा खुश हुई। कहने लगे कि आप जल्दी से घर के अंदर आ जाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सिर्फ खड़े खड़े मिलने की इजाजत मिला है, ना कि ऊँटनी से उतर कर घर में आने की। सौवर का यह जवाब सुनकर हजरत हाजरा बहुत परेशान हो गई, लेकिन बोली, मैं अपने अल्लाह के खातिर हर एक परेशानी में सब्र करूंगी। उस वक्त हजरत हाजरा के गोद में उनका दूध पीता 1 साल का बच्चा था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बीबी से कहे, मुझे मेरा बच्चा पकड़ा दो। तो हजरत हाजरा ने अपने सौवर को बच्चा पकड़ा दी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को गोद में लिए और हसरत भरी निगाहों से देखने लगे। उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 87 साल हो चुका था। फिर से अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि ए इब्राहिम, आप अपने शहर फिलिस्तीन वापस चले जाए, अपने बीबी बच्चों को इसी वीरान इलाके में अल्लाह के सहारे छोड़ जाए, अल्लाह इनकी हिफाजत करेगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बीबी बच्चों को छोड़कर वापस फिलिस्तीन चले गए। इस वजह से हजरत हाजरा बहुत दुखी हुई, क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूरे 1 साल बाद आए थे और वापस भी चले गए। सौवर का याद ताजा हो गई और आंखों में आंसू आ गए। हजरत हाजरा अपने पति हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जाता देख रही थी। वक्त गुजरता गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिलिस्तीन में और हजरत हाजरा इस वीरान इलाके में अपना जिंदगी जी रहे थे। इसी तरह 7 साल गुजर गए और हजरत इस्माइल पूरे 7 साल के हो गए। इन 7 सालों में हजरत इब्राहिम को फिर मक्का आने की इजाजत नहीं मिला था। वह दिन रात अपने बीवी बच्चों को काफी ज्यादा याद करते थे। एक रात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखे कि कोई कहने वाला कह रहा है, ए इब्राहिम, अल्लाह के राह में तुम अपने सबसे कीमती चीज कुर्बान कर दो। यह देखकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अगले दिन अल्लाह के राह में 100 बकरियां कुर्बान कर दिए। अगले दिन फिर वही ख्वाब देखे, कोई कहने वाला कह रहा है, ए इब्राहिम, अल्लाह के राह में तुम अपने सबसे प्यारी चीज कुर्बान कर दो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर से अल्लाह के राह में अगले दिन 100 ऊँटें कुर्बानी दे दी। अगली रात फिर से वही ख्वाब आया कि कोई कहने वाला कह रहा है, ए इब्राहिम, तुम अल्लाह के राह में अपने सबसे प्यारी चीज कुर्बान कर दो। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए थे कि यह इशारा मेरे बच्चे की तरफ है, क्योंकि दुनिया में सबसे कीमती चीजों में से सबसे प्यारा मुझे मेरा बच्चा है। इसीलिए शायद अल्लाह चाहता है कि मैं अपने बच्चे को कुर्बानी दे दूं। ये ख्वाब देखकर अगले दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक तेजधार छुरी लिए और अपने ऊँटनी पर सवार होकर मक्का की तरफ चल दिए। उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 92 साल हो चुका था। ऊँटनी के हर एक कदम पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल पर तीर चल रहे थे।
एक तरफ तो अपने बीवी बच्चे से मिलने का खुशी था, तो दूसरे तरफ अपने बच्चे का कुर्बानी देने का दुख भी था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 1 महीने के सफर तय करने के बाद अपने बीवी बच्चे के पास मक्का पहुंच गए। जब हजरत हाजरा ने उन्हें देखी तो बहुत ज्यादा खुश हुई। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने आज पहली बार अपने अब्बा को देखे थे, इसीलिए उनका भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे को गले लगाए और फिर अपने बीवी से कहे, इसे तैयार कर दो, आज मैं इसे घुमाने ले जाऊंगा। यह सुनकर हजरत हाजरा भी आज खुश हो गई कि चलो पहली बार ही सही, पर आज मेरा बच्चा अपने अब्बा के साथ घूमने जाएगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके बच्चे के लिए अल्लाह के तरफ से कुछ और ही फैसला हो चुका था। जो बच्चा दोनों मियाँ बीवी के आंखों का तारा था, उसे जिबा करने का हुक्म मिल गया था। हजरत हाजरा ने जल्दी जल्दी अपने बच्चे को तैयार की। उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे इस्माइल को लेकर मीना वादी की तरफ चल दिए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बहुत खुश थे, हंसते खेलते अपने अब्बा के साथ मीना वादी की तरफ जा रहे थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को हंसता खेलता देख कभी खुश हो रहे थे तो कभी उनके आंख से आंसू आ जा रहा था कि मैं तो अपने बच्चे को जिबा करने जा रहा हूँ। फिर अल्लाह ताला के हुक्म का अमल करते और अपने प्यारे बच्चे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर वादी की तरफ चल देते थे कि तभी शैतान उनके जान पहचान के एक शख्स के रूप में हाजिर हुआ और पूछने लगा कि ए इब्राहिम, कहाँ का इरादा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब देते हुए कहे कि मैं एक काम से जा रहा हूँ। कि तभी शैतान ने दोबारा पूछा, क्या तुम इस्माइल को जिबा करने जा रहे हो। तो फिर से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिए कि क्या तुमने कभी एक बाप को अपने बेटे को जिबा करते देखा है। शैतान बोल पड़ा, हाँ, आज मैं देख रहा हूँ कि एक बाप अपने बच्चे को जिबा करने ले जा रहा है। आप समझते हैं कि अल्लाह ताला ने इस काम के लिए आपको हुक्म दिया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिए कि अल्लाह ताला ने मुझे इस बात का हुक्म दिया है तो फिर मैं इस बात को मानूंगा। तब शैतान ने मायूस होकर अब हजरत हाजरा के पास आया और उनसे पूछा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को लेकर कहाँ गए हैं, क्या आपको कुछ पता है। कि तभी हजरत हाजरा ने जवाब दिए कि वो काम से गए हैं। कि तभी शैतान ने हजरत हाजरा से कहा, ए नेक औरत, आज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जिबा करने के लिए ले जा रहे हैं। तब हजरत हाजरा ने जवाब दी, क्या तुमने कभी किसी बाप को देखा है कि वह अपने बेटे को जिबा करे। शैतान ने कहा, वो समझते हैं कि अल्लाह ताला उनको हुक्म दिया है। यह सुनकर हजरत हाजरा ने जवाब दी, अगर ऐसा है तो उन्होंने अल्लाह ताला का फर्माबरदारी करके बहुत अच्छा किए हैं। शैतान थक कर मायूस होकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आया और उन्हें भी इसी तरह बहकाने की कोशिश किया, लेकिन उन्होंने भी वही जवाब दिए, अगर मेरे अब्बू जान अल्लाह पाक के हुक्म पर मुझे जिबा करने ले जा रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तब शैतान ने जमड़े के पास आया तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसे 7 कंकड़ियां मारे। कंकड़ियां मारने पर शैतान रास्ते से हट गया। यहाँ से हटकर शैतान ने दूसरे रास्ते पर गया। फरिश्ते ने दोबारा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहे, इसे मारिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर से उसे कंकड़ियां मारे। फिर से उसने रास्ता छोड़ दिया। अब शैतान ने तीसरे जमड़े के पास आया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर से फरिश्ते के कहने पर 7 कंकड़ियां मारे तो शैतान ने रास्ता छोड़ दिया। शैतान को 3 बार कंकड़ियां मारने की याद रखी गई है और आज भी हाजी उन 3 जगहों पर कंकड़ियां मारते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुएं साबिर पर लेकर पहुंचे तो उन्होंने अल्लाह का हुक्म का खबर दिए, जिसका जिक्र कुरान में कुछ यूं अल्फाजों में है, ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा, मैं तुझे जिबा करता हूँ, अब तू देख तेरी क्या राय है। बेटे ने यह सुनकर जवाब दिया, कर दीजिए, ये आपको अल्लाह ताला से हुक्म मिला है। खुदा ने चाहा तो आप मुझे साबिर यानी सब्र करने वाला पाएंगे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बू जान से अर्ज किया कि ऐ मेरे अब्बू जान, जिबा करने से पहले मुझे मजबूत रस्सियों से बांध दीजिए ताकि मैं हिल ना सकूं, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं मेरे सवाब में कमी ना हो जाए। और मेरे खून के छींटे से अपने कपड़ों को बचा कर रखिए ताकि उन्हें देखकर मेरे अम्मी जान गमगीन ना हो। और छुरी खूब तेज कर लीजिए ताकि मेरे गले पर अच्छी तरह से चल जाए, क्योंकि मौत बहुत सख्त होती है। आप मुझे जिबा करने के लिए पेशानी के बल लेटाए
ताकि आपका नज़र मेरे चेहरे की तरफ ना पड़े, और जब आप मेरे अम्मी जान के पास जाए तो आप उन्हें मेरा सलाम दीजिएगा, और आप अगर मुनासिब समझे तो मेरा कमीज उन्हें दे दीजिएगा। इससे उनको तसल्ली होगी और सब्र आएगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहे, हे मेरे बेटे, तुम अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल करने में मेरे मददगार साबित हो। फिर जिस तरह हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहे थे वैसे ही रस्सी से बांध दिए और पेशानी की तरफ लेटा दिए। अपने छुरी तेज किए और उनके चेहरे से नजर हटाकर छुरी चला दिए, लेकिन छुरी ने अपना काम नहीं किया और एक काफी तेज आवाज आई, ए इब्राहिम, बेशक तुमने ख्वाब सच कर दिखाया। हम ऐसे ही सिला देते हैं नेकी को। बेशक यह रोशन जांच थी और हमने एक बड़ा सीबिया उसके बदले में देकर बचा लिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब इस्माइल अलैहिस्सलाम को जिबा करने के लिए लेटाया तो अल्लाह पाक के हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से एक दुम्बा लाए और दूर से आवाज़ दिए, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यह आवाज़ सुने तो अपना सर आसमान की तरफ उठाए, जान गए कि अल्लाह की तरफ से आजमाइश का समय खत्म हो चुका है और बेटे की जगह दुम्बा भेज दिया गया है। लिहाजा खुश होकर फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। जब हजरत इस्माइल ने यह सुना तो फरमाया, अल्लाहु अकबर लिल्लाहि हम्द। इसके बाद से यह सुन्नत क़यामत तक जारी हो गई। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने यह वाक्य पूरा सुना होगा, इस वाक्य को अच्छे से समझा होगा, क्योंकि हमने इसे बारीक से समझाया है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसे पसंद करेंगे और इस वीडियो को लाइक करके इसे शेयर ज़रूर कीजिए।